संविधान की पाठशाला में कल हमने संविधान का भाग 4 किया था, लेकिन 4 में राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत कंप्लीट हो गए। उसके बाद 4 संविधान का जो भाग है उसमें मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं। तो जो संविधान का भाग 4 कै करके दर्शाया गया है, आज हम उसको समझते हैं कि देखिए, जब हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश में रहते हैं तो भाग 3 में हमें जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनके साथ साथ कुछ हमारी ड्यूटी भी बनती है। देखिए, बिना कर्तव्य किए अधिकार साथ नहीं चल सकते, तो अधिकार और कर्तव्यों का घनिष्ठ संबंध होता है। अगर लोकतांत्रिक देशों में आपको अधिकार मिलते हैं तो उसके साथ साथ आपकी महत्वपूर्ण कुछ ड्यूटी बन जाती है, आपका कर्तव्य बन जाता है, चाहे देश के प्रति चाहे किसी के भी प्रति। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे आप समाज में, परिवार में, आप जितना काम करेंगे आपको उतने ही अधिकारों में क्या होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम कानूनी तरीके से या संवैधानिक तरीके से मूल कर्तव्यों पर क्या करते, चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51 कै में और संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों को क्या किया, स्थान दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य अंकित नहीं किए गए थे। ये मौलिक कर्तव्य संविधान में संशोधन करके 1976 में 10 मूल कर्तव्य संविधान में क्या किए गए, जोड़े गए थे। और ये 3/1/1977 से अंत स्थापित हुए थे, यानी कि उसी दिन इनको लिखा गया था और उसी दिन से ये क्या हुए थे, लागू किए गए थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं। तो कै, ख, गै करके इस तरह करके हमें 10 कर्तव्य मूल थे, और अब आगे चल के हम देखेंगे कौन सा कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है। तो देखिए, पहला कर्तव्य जो संविधान के द्वारा दिया गया, कै, संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये देखिए, संविधान का पहला कर्तव्य है। ये हम सबका मूल कर्तव्य है कि हमें संविधान के जो आदर्श है, संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, उन सब का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और देश हमें मौलिक अधिकार दे रहा है तो मौलिक कर्तव्य भी देगा। ख, यानी कि सेकंड जो हमारा कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, क्योंकि आज़ादी हमें बड़े लंबे संघर्ष के बाद मिली है। आज़ादी दिलाने वालों के प्रति हमारा एक सम्मान होना चाहिए। आंदोलन जितने भी चले उनको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इस स्वतंत्रता को जब भी बनाए रख सकती है जब उनको संघर्ष की क्या की जाएगी, याद दिलाई जाएगी। अब देखते हैं तीसरा कर्तव्य क्या था संविधान में, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अब देखिए, किसी भी देश की या राज्य की संप्रभुता होती है, वो उस राज्य की क्या होती है, आत्मा होती है, क्योंकि संप्रभुता के बिना कोई राज्य जीवित रह ही नहीं सकता है। तो पूरे देश की एकता और अखंडता जो है, इसको बनाए रखना, इसको पूर्ण रूप से रखना, ये प्रत्येक नागरिक का क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। ये हमें क्या मिला है, एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चौथा जो कर्तव्य है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। कोई भी व्यक्ति जो देश में रहता है वो देश की रक्षा करे, और जब अगर कभी ज़रूरत पड़े, विपत्ति ऐसी आ जाए कि हर एक नागरिक को सैनिक की तरह काम करना है, तो सबको क्या रहना चाहिए, उस समय तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पांचवा कर्तव्य जो जोड़ा गया है, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन पांचवा कर्तव्य है, अड़े करके जोड़ा गया है। तो पांचवें कर्तव्य में है क्या, मैं बताती हूँ। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, और जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती है। तो ये संविधान का कर्तव्य पांचवा बताया गया है कि भाई, महिलाओं के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं उनको त्याग दिया जाए और भाईचारा बढ़ाया जाए।
6 कर्तव्य यानी कि 6 कर्तव्य जो हमारा बताया गया वो है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। तो भारत की संस्कृति है वो अपने आप में बड़ी रिच है। उस संस्कृति का जो गौरव है उसको हम सबको समझना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, अपना काम में करना चाहिए। नेक्स्ट कर्तव्य हमारा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, उनके अंतर्गत जो भी प्राकृतिक पर्यावरण में जो भी चीज़ें आती है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में हमारे वन हो गए, प्राकृतिक पर्यावरण में झील हो गई, प्राकृतिक पर्यावरण में नदियाँ हो गई, वन्य जीव हो गए, इन सब की रक्षा करें और इसके संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी कि एक इकोसिस्टम का कर्तव्य हम सब का बनता है कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जय कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करे। तो इसमें यानी कि वैज्ञानिक विधि पर क्या किया गया, जोर दिया गया है और क्या होना चाहिए, मानवतावाद भी होना चाहिए और ज्ञानार्जन करा। इन चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, कर्तव्य जो हमारे हैं उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। जय कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। जो भी हमारी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं कि जो एक तरह से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वो कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, सबका अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उसके ऊपर सबका क्या होता है, टोटल अधिकार होता है। इसलिए उस सब को हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। नया कर्तव्य है उसमें क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कहना चाहे एक व्यक्ति होता है, चाहे एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब मिलकर क्या करे, उत्कर्ष की ओर बढ़े, सबको आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमें सतत प्रयास करें। राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की कई ऊंचाइयों को क्या कर सकता है, छू सकता है। तो ये तो हमारे थे संविधान के मूल कर्तव्य, यानी कि 10 कर्तव्य जो संविधान में 1976 में क्या किए गए थे, अंकित किए गए थे। संविधान में मूल रूप से कोई कर्तव्य उस समय नहीं था, लेकिन जब संविधान बन के तैयार हो गया 1976 में कुछ मूल कर्तव्य श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में संविधान में क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था। तो संविधान में जो संशोधन हुआ था वो संशोधन था 42वां संवैधानिक संशोधन था, और ये संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और जब हमें क्या दिया गया, 10 कर्तव्य दिए गए। भाई जनता इसको क्या करे, इन कर्तव्यों का पालन करे। उसके बाद देखिए संविधान 10 कर्तव्यों के अलावा एक कर्तव्य तय कर्तव्य यानी कि 11वां कर्तव्य, ये था 11वां कर्तव्य, 10 पहले थे, ये 11वां कर्तव्य तय जोड़ा गया। और ये कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान के अंदर 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, और ये 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ था। और इस संशोधन की धारा 4 जो थी, 4 में से इसको क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था। और इसी से क्या हो गया था, उसी दिन 11वां कर्तव्य अस्तित्व में आ गया था कि जो माता पिता या संरक्षक या जैसी भी स्थिति हो, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच का जो भी प्रतिपाल्य होगा, यानी कि बालक जो भी होगा, वो शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का क्या दिलाएगा, अवसर दिलाएगा। ये जरूरी कर दिया कि माता पिता को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य है और उसको स्कूल में भेजना अनिवार्य है। ये उसका क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो इस तरह हमारे संविधान में जब संविधान लिखा गया था कोई कर्तव्य नहीं था, बाद में धीरे धीरे 10 कर्तव्य जोड़े, अब वर्तमान समय में 11वां कर्तव्य है। तो जब देखिए बच्चा कोई बड़ी क्लास में पढ़ता है तो उसके उनको तो क्या करना है, इसको सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, 1 से लेकर 11 तक हमारे कौन कौन से कर्तव्य है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में हमेशा यही होता है कि 5वां कर्तव्य क्या है, 6ठा कर्तव्य क्या है, 7वां क्या है, 11वां क्या है, ये करके बड़ी क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए कई बार आता है। तो
तो ये 10 कर्तव्य हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे एक वीडियो और बनाने की सोच रहे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, वो होता है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या संबंध है। कि मौलिक हमारे जो अधिकार हमें मिले हुए हैं संविधान के भाग 4 में, हमारे अधिकार प्लस में हमारे कर्तव्य, दोनों का संबंध। तो ये हम कल करेंगे और देखते हैं कि दोनों में क्या संबंध है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप वीडियो को, जो भी वीडियो होती है आप उसको पूरा देखा करो, ताकि आपको संविधान की एक एक चीज़ें क्या हो अच्छे से समझ में आ जाए। और किसी भी तरह का पॉलिटिकल साइंस का कोई पेपर हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम है, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, चाहे आप +2 तक पढ़ते हैं, तो उसमें आप बड़े अच्छे तरीके से क्या है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट में कर पाएंगे। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।